नमस्कार। पिंकी पिंकी एक काल्पनिक नाम है। पिंकी का हस्बैंड है जो है शिक्षक, पेशे से शिक्षक है, उसका नाम है गौतम और उसके 2 बेटे होते हैं। आज सुबह रोज़ की तरह आज सुबह भी पिंकी अपने हस्बैंड को खिला-पिला के ड्यूटी भेज देते हैं क्योंकि वो स्कूल में शिक्षक होते हैं और अपना ड्यूटी चले जाते हैं। और 2 बच्चे जो होते हैं, दोनों बेटों को भी स्कूल भेज देते हैं। और इसी बीच रोज़ की तरह वो घर में भी अकेली रहती है। हर दिन भी अकेली रहती है, आज भी अकेली रहती है, हर दिन की तरह अकेली रहती है। इसी बीच पिंकी अपने मतलब प्रेमी को फ़ोन करते हैं और घर पर आ जाते हैं प्रेमी। और गौतम जो है हर दिन टाइम से पहले, जिस टाइम से वो ड्यूटी से आता था उस टाइम से 2 घंटा पहले आ जाता है अपना घर और दोनों को देख लेता है। दोस्तों, कानपुर की ये दिल दहला देने वाली घटना है, सच्ची घटना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एक कमेंट कर दीजिए। आप कहाँ से हैं इतना ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, सुबह 8 बजे यानी कि 4 नवंबर को सुबह 8 बजे ब्रह्म दिन यानी कि गौतम के भाई को किसी परिचित ने उसको फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी भाई घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका एक्सीडेंट कर दिया हो। ये बात सुनते ही गौतम का भाई ब्रह्मदीन सूद खो देता है और वो यानी कि गौतम का भाई और गौतम का भतीजा बात सुनते ही हड़बड़ा के चले जाता है जहाँ पे उनकी भाई गिरे हुए थे घायल अवस्था में। भाई को देखता है कि भाई खून से लथपथ है, उनको उठाता है, डॉक्टर के यहाँ लेके जाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद देखता है कि ये मर गया है। डॉक्टर गौतम के भाई को और उनके भतीजा को बोलता है कि ये तो बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुका है, ये अब इस दुनिया में नहीं है, इसको लेके जाइए, इसका अंतिम संस्कार कीजिए। इसी बीच गौतम की बीवी पिंकी भी चली जाती है और इतना सुनते ही पिंकी दहाड़ बांध कर रोने लगती है, यानी कि अपने पति की लाश को देख दहाड़ मार कर रोने लगती है। ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी का पति, किसी का हस्बैंड दुनिया छोड़ जाता है, हर कोई यानी कि उसकी दुनिया उजड़ जाती है। हस्बैंड ही तो दुनिया होता है, उजड़ जाती है, सब कोई रोने लगती है। ऐसे ही वो भी रोने लगती है। और पोस्टमार्टम करने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार भी रीति रिवाज के साथ गौतम का किया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद गौतम का भाई और उनका भतीजा, गौतम का भतीजा और गौतम की बीवी आंगन में बैठ के बातें करने लगता है। एक चीज़ बता दें कि गौतम जो होता है अपने भाई लोगों से दूर जाके घर बना के रह रहा था। तो बातों के दौरान गौतम का भाई गौतम की बीवी से बात कर रहा है कि गौतम को ऐसा लगता है कि गौतम एक्सीडेंट से नहीं मरा है, गौतम को किसी ने जानबूझकर या प्लानिंग करके मारा है। इतना सुनते ही गौतम की बीवी झिंझला उठती है और अपने जेठ को और अपने भतीजे को बोलने लगती है कि आप ही लोगों का काम होगा उसको मारने का, क्योंकि इसका संपत्ति ज़्यादा, इनके संपत्ति की लालच में आके इनको तुम मार दिए हो। इतना सुनते ही गौतम का भाई और गौतम का भतीजा उठकर अपना घर चले जाता है और गौतम की बीवी सुबह 10 बजे चली जाती एसीपी के पास, यानी कानपुर एसीपी के पास चली जाती है एफआईआर करने के लिए। एसीपी होता है अंकिता, यानी कि अंकिता में वहाँ का एसीपी होता है कानपुर का। वहाँ जाके दोनों भाइयों यानी कि अपने जेठ और अपने भतीजे के खिलाफ एफआईआर कर देती है, शिकायत कर देती है। इतना सुनते ही मतलब एफआईआर के बाद सुनते ही गौतम का भाई और भतीजा फिर एसीपी के पास जाता है और एसीपी से बोलता है कि जो पिंकी ने जो रात आज सुबह में या एफआईआर किया है आपके पास, इसकी जांच निष्पक्षता से कीजिएगा। अगर हम दोषी हैं या और कोई दोषी है तो उनको सज़ा दीजिएगा और जांच निष्पक्षता होनी चाहिए, क्योंकि गौतम का भाई भतीजा भी सरकारी महकमे में मुलाजिम होता है।
गौतम का भतीजा जो है वो नेवी में होता है, उसका नाम मुकुल है, और उनका जो ब्रह्मदिन है वो भी सरकारी स्टाफ होता है। क्योंकि इन लोगों पर जब जो ही एफआईआर होगा तो नौकरी जाने का खतरा रहता है, इसलिए एसीपी के पास गया, सारी माजरा बताया। माजरा बताने के बाद एसीपी मैम भी इसकी जांच करने लगी और निष्पक्षता से जांच करने का आदेश दिया। जिस जिस पर शक था तो उन सभी लोगों का मोबाइल लिया गया। लगभग 11 लोगों का मोबाइल पुलिस वालों ने अपने कब्जे में लिया। मैं आपको बताते चलूं कि पिंकी और गौतम की शादी 2012 में रीति रिवाज के साथ हुई थी। जैसा कि रीति रिवाज के साथ शादी होती है, बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी। शादी के कुछ दोनों मियाँ बीवी आपस में अच्छे मिलजुल से रहा करती थी, बहुत ही हंसी खुशी रहा करती थी, क्योंकि ये गौतम शिक्षक था और पैसे अच्छा खासा कमा रहा था और पिंकी का मतलब हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा था। दोनों की मतलब अच्छी खासी दंपति लाइफ जी रहे थे, खुशी खुशी जी रहे थे। फिर शादी के कुछ दिन बाद एक बेटा हुआ। उस बेटे का लालन पालन पोषण कर ही रहे थे कि फिर बेटा हो गया। दो बेटा हो गया। अब 2 बेटा मियाँ बीवी खूब खुशी खुशी रह रहे थे। और गौतम जो थे वो लोग 3 भाई से थे। उनके बाप का 20 बीघा ज़मीन था और 20 बीघा ज़मीन उसके बाप ने तीनों भाइयों को बराबर बांट दिया था। और गौतम जो था वो थोड़ा माइंड का तेज था, तो वो ज़मीन को क्या प्लॉटिंग करके बेचने लगा, जिससे अच्छी खासी पैसा उनको इनकम होने लगी। यानी प्लॉटिंग कर करके उसको रेसिडेंटल बना करके बेचने लगा था ज़मीन को उससे, और दोनों भाइयों से वो ज़्यादा पैसे वाला हो गए। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, पैसा अच्छा खासा आने लगा। एक सरकारी जो टीचर थे उनसे भी इनकम होने लगी थी, अच्छी खासी वहाँ भी सैलरी थी। इधर से भी पैसा आने लगा, तो खूब पैसा होने लगा। तो दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि चलो एक और अच्छा सा घर बनाया जाए, 5-6 करोड़ रुपए का एक अच्छा सा घर बनाया जाए, ताकि आलीशान घर हो, आलीशान ज़िंदगी हो। हर कोई सोचता है जब किसी के पास पैसा हो जाएगा तो ऐसा ही सोचता है कि अच्छे घर हो, अच्छा ये हो, गाड़ी बंगला हो। तो उसी इसके तहत, प्लानिंग के तहत अपना यहाँ से जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से थोड़ी दूर पर एक आलीशान घर बनाना शुरू किया। तो आलीशान घर बनाने के लिए गौतम ने क्या किया कि अच्छे इंजीनियर को खोजा, घर बनाने का ठेकेदार को खोजा, सबको नक्शा बता उता के आर्किटेक्ट को खोज के लाया, बढ़िया सा घर का फाउंडेशन दिया। उसी में एक राजमिस्त्री होता है जिसका नाम होता है शैलेंद्र। ठेकेदार ने एक राजमिस्त्री को भी वहाँ पे बुलाया, शैलेंद्र को बुलाया कि तुम यहाँ पे काम करो। तो काम चल रहा था, घर का काम अच्छा खासा चल रहा था। तो कभी कभी गौतम जो था शैलेंद्र को, यानी कि जो राजमिस्त्री था, शैलेंद्र को अपने घर पर बुलाया करता था, या कभी कभी कोई ज़रूरत पड़ने पर शैलेंद्र खुद मास्टर जी के घर पर आ जाया करते थे कि मास्टर जी फलाना चीज़ की ज़रूरत है, ये ऐसे ही करते हुए। तो जो ही मास्टर जी का घर पर शैलेंद्र आया तो उनकी बीवी को देख लिया, क्योंकि बीवी उनकी, मास्टर जी की बीवी बहुत ही खूबसूरत बीवी थी, बहुत ही खूबसूरत औरत थी वो। क्या बताए, इतनी खूबसूरत थी कि जिसकी बात कह नहीं सकते हम। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो घर पर आता था और चाय वो पी के चले जाता था। तो मास्टर जी की बीवी को देखकर शैलेंद्र का मन बहक गया और उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। पहले क्या करते, जब मास्टर जी घर पर रहते तब शैलेंद्र आते थे। अब ऐसा करने लगे कि जब मास्टर जी स्कूल चले जाते थे तब शैलेंद्र उनकी घर पर आया जाया करते थे। और शैलेंद्र और मास्टर जी की बीवी पिंकी दोनों आपस में अच्छी खासी बातें होने लगी। अब घंटों घंटा बातें करने लगे। बातों का सिलसिला जारी रहा। दोनों में जो होता है प्रेम बढ़ा। प्रेम बढ़ने के बाद आगे जो हुआ, जो घिनौना हरकत वो भी करने लगे। घिनौना हरकत करने लगे। एक करते करते मतलब दोनों का प्रेम बढ़ा, घिनौना हरकत हुआ। 1 दिन 2 दिन होता रहा। देखिए, पाप है ना, पाप कभी छुपता नहीं है। पाप चाहे जितना भी पाप कर लो, पाप का घड़ा फूटता ही है। एक दिन ऐसे ही हुआ, दोनों मतलब आपस में रंग मना रहे थे। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे कि मास्टर जी अचानक उनके घर पर आ गए।
मतलब अपने घर पर आ गए, स्कूल से जल्दी आ गए, जो मैंने शुरू में बताया था। मास्टर जल्दी घर आ गए और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। देखने के बाद शैलेंद्र तो वहाँ से चले गए और पिंकी जाने वाली कहाँ थी, कहाँ जाएगी पिंकी। पिंकी वहीं रही, क्योंकि मास्टर जी गौतम जो थे पिंकी को बहुत ही प्यार करते थे, हद से ज़्यादा प्यार करते थे, हद से ज़्यादा एतबार करते थे पिंकी पर। और अपने आँखों के सामने मास्टर जी ने देख लिया कि उनके एतबार को चकनाचूर होते हुए देख लिया। अपने मतलब प्यार का मतलब गला घोंटता हुआ देख लिया, तो मास्टर जी अंदर से टूट गया। अब मास्टर जी क्या करने लगे कि पिंकी को इग्नोर करने लगे, पिंकी से कम बातें करने लगे, दोनों में आपसी मनमुटाव होने लगा, झगड़ने लगा। तो दोनों ने क्या किया कि थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी बात पर दोनों का आपसी झगड़ा होने लगे, मारपीट होने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ नोक-झोंक हुई और मास्टर जी ने पिंकी को खूब मारा। मारपीट करने के बाद मास्टर जी स्कूल चले गए। स्कूल जाने के बाद पिंकी क्या की, पिंकी घर में ही थी, तो पिंकी वीडियो कॉल करके शैलेंद्र को दिखाया कि देखिए, तुमसे प्यार करने की सज़ा मुझे ये मिली कि मेरे बदन पर आज जख्म ही जख्म है। शैलेंद्र तुम कुछ करो, नहीं तो मैं आज आत्महत्या कर लूँगी। तो शैलेंद्र ने कहा नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ, तुम आत्महत्या मत करना। शैलेंद्र और शैलेंद्र की बीवी ने मास्टर जी को अब इस दुनिया से ख़त्म करने का, इस दुनिया से उसका मतलब मर्डर करने का, उसकी हत्या करने का साजिश रचने लगा। शैलेंद्र ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रचा, किसी मतलब ड्राइवर को हायर किया, 4 लाख रुपए में फाइनल किया कि 4 लाख रुपया लगेगा, उसको हम एक्सीडेंट करा के मारेंगे। और एक्सीडेंट ऐसा दोनों ने मतलब शैलेंद्र ने और पिंकी ने, दोनों ने ऐसी साजिश रची कि मास्टर जी का कत्ल भी होना चाहिए और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कत्ल किसने किया, यानी कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बचना चाहिए। इस तरह की साजिश रची गई, दोनों ने मिलकर रचा। और क्या किया कि मतलब ड्राइवर को हायर किया। ड्राइवर को हायर करने के बाद जैसे कि एक दिन ये फ़ोन करती है, हाँ, पिंकी शैलेंद्र को फ़ोन करती है कि मास्टर जी डेली सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता है, डेली सुबह जाता है। तो आज भी जा रहा है, 6 बजे जा रहा है और मास्टर जी ने मास्टर जी मॉर्निंग वॉक में निकला है, तुम आओ अपना काम कर दो। ठीक वैसा ही हुआ। शैलेंद्र आया, मास्टर जी जो ही मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, तो मास्टर जी को पीछे से गाड़ी ने ठोक दिया, यानी गाड़ी से मास्टर जी का एक्सीडेंट कर दिया। और एक्सीडेंट करने के बाद जिस गाड़ी से एक्सीडेंट किया, तो वो हड़बड़ा के आगे एक पोल में जाके टकरा गया। पोल में टकराने के बाद वो गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी से मतलब जो ये था एक्सीडेंट करने वाला था, जो हत्यारा था, वो भी भाग गया। जो ही इस बातचीत को लेकर पुलिस ने दबाव डाला, यानी सीसी फुटेज जिस गाड़ी का नंबर प्लेट आया था, उस गाड़ी के मालिक को पकड़ा गया, उस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ा गया, उन लोगों पर दबाव डाला और इसकी मतलब गौतम की बीवी पर पुलिस ने दबाव डाला, तो गौतम की बीवी बहुत ही जल्दी टूट गई और इस बात को कबूल कर ली कि हाँ, मैंने गौतम का कत्ल करवाया है, उसकी पैसे की लालच से, और मैं अपने प्रेमिका इससे जो शैलेंद्र से जो प्यार कर रहा था, इस प्यार की वजह से मैंने और शैलेंद्र ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची है और उसकी हत्या हमने ही की है। दोस्तों, अभी ये लोग जेल में हैं और देखिए इन लोगों को क्या सज़ा होती है। मेरा मकसद, वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था। मेरा मकसद समाज को जागरूक करना था और ये कहानी मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों को शेयर किया। बस इतना ही मकसद था, समाज को जागरूक करने का, किसी के भावनाओं को आहत करने का नहीं था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।